महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे G7 समिट को लेकर आई एक खबर की। और इस खबर के बाद किस तरह से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया है। जो खबरें आई हैं उस खबरों के अनुसार G7 समिट में इस बार भारत को न्योता नहीं दिया गया है, जिस पर संजय राउत भड़क चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का काम किया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संभावित अलायंस की। अब इसको लेकर किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने एक बड़ी शर्त जो है वो शिवसेना यूबीटी के सामने रख दी है। क्या है इनकी शर्तें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नागपुर की नागरिक सुनीता जामगड़े की, जिसे कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में अवैध तरीके से घुसने को लेकर गिरफ्तार किया गया था और फिर भारत को सौंप दिया गया था। अब इस महिला के फोन से कई सारे जासूसी के एप्स मिलने की जानकारी सामने आई है और इसके बाद जो भारतीय एजेंसी हैं वो और भी अलर्ट हो चुकी हैं। चलिए विस्तार से बात करते हैं इन तीनों खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे G7 समिट की। जो जानकारियां सामने आ रही है उस जानकारियों के अनुसार जो जी समिट होने वाला है कनाडा में, उस इवेंट के लिए भारत को नहीं बुलाया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले कई सारे G7 समिट में भारत जो है वो हिस्सा लेता रहा है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जाते रहे, लेकिन इस बार जो कनाडा में ये G7 समिट होने वाला है इसमें भारत को न्योता नहीं देने की खबर आई है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई है उसके बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का काम किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब होती हुई नजर आ रही है और इसका उदाहरण ये है कि G7 समिट में भारत को नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उस मंच से ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा और वो क्या जवाब दे पाएंगे। आप भी सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। वीजा पर जो बैन लगाया था 19 साल से वो हटा दिया, यह हमारी उपलब्धि। तो सवाल तो देश की जनता पूछेगी, सांसद पूछेंगे, नेता पूछेंगे, तो आपको डर क्यों लगता है? जवाब दीजिए। आपको सिंदूर का पेड़ लगाने से अच्छा है आप हम सबको बुलाइए ऑल पार्टी के नेताओं को और जो सवाल हमारे मन में है उसका जवाब दीजिए। उसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं ना। प्रधानमंत्री सवालों से भाग जाएंगे और हम अगर कुछ सवाल या जवाब करेंगे तो आप हमको देशद्रोही कहेंगे। लेकिन विश्व में भारत की किरकिरी हो रही है। G7 में हिंदुस्तान को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया उसका जवाब मोदी जी दे सकते हैं और मोदी जी भी नहीं जाना चाहते उधर, इसलिए कि वहां ट्रंप, अगर ट्रंप ने मोदी जी के सामने बोल दिया, अगर ट्रंप ने मोदी जी के सामने ही मंच से बोल दिया कि मैंने वहां रुकवाई है, तो क्या मोदी मंच पर खड़े होकर ट्रंप का मुंह दबाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, हिम्मत है। अगर हिम्मत नहीं है तो ऐसी लीडरशिप को सरेंडर हुआ ऐसे ही बोला जाता है। बोलिए सर। वही डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं सर, लगातार एक दूसरे में दोस्ती टूट गई लग रहा है। अभी देखो अमेरिका की जो हमारे विदेश नीति से उसका कोई संबंध नहीं है, देश से संबंध है। हम देखेंगे गौतम अडानी और मोदी की दोस्ती कब टूटती है। एलन मस्क एक होशियार आदमी, पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंट आदमी, सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा है और भी कुछ अच्छा काम कर रहा है। अच्छी बात है। राउत साहब, विश्वास परीक्षा 20 साल को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की दी गई है।
मैंने तो ये तो कहा ना, विदेश नीति काफी हद मैंने तक अभी दबाव अभी में थी अभी सर। मैंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक कमेटी है, तो इस तरह से संजय राउत ने G7 समिट के इनविटेशन नहीं आने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाने का काम किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के अलायंस की। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार दोनों भाइयों के एक साथ आने की चर्चा जोरों शोरों में हो रही है। जिस तरह से राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि वो अपने हित को साइड में रखकर शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, तो उसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन पर बात कही थी। लेकिन अब इसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक बड़ी शर्त रख दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रकाश महाजन ने कहा है कि अगर शिवसेना को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन करना है तो उन्हें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और ठोस प्रस्ताव जो है वो राज ठाकरे के सामने रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे के सामने इस प्रस्ताव को आदित्य ठाकरे जरिए भेजना होगा। अगर आदित्य ठाकरे राज ठाकरे के पास जाकर ये प्रस्ताव रखते हैं तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हो। प्रकाश महाजन ने यह कहा कि अगर किसी छोटे नेता को इस गठबंधन के लिए भेजा जाएगा तो हो सकता है कि राज ठाकरे उसे एंटरटेन ना करे। राज ठाकरे अपनी तरफ से भी किसी छोटे नेता को इस गठबंधन को लेकर चर्चा के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे गठबंधन पर अगर चर्चा सीरियसली करना है तो सीरियसली कदम उठाने होंगे और किसी बड़े नेता को इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे गठबंधन को लेकर राज ठाकरे के सामने जाना होगा। प्रकाश महाजन ने यह नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे को जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो आदित्य ठाकरे हैं, जो युवा सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हें इस प्रस्ताव को लेकर राज ठाकरे के पास जाना चाहिए और उसके बाद हो सकता है कि राज ठाकरे गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा करें। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके चुनाव होने हैं और इन चुनाव में अगर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने वापसी नहीं की तो इन दोनों भाइयों की पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ सकता है और इसी के चलते लगातार दोनों ही भाइयों के एक साथ आने की चर्चा जोरों शोरों में हो रही है। वहीं अगर बात करें आम जनता की तो बड़े पैमाने पर जो मराठी जनता है महाराष्ट्र और मुंबई की, वो भी ये आस लगाए बैठी है कि दोनों भाई कब एक साथ आते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की नागरिक सुनीता जामगड़े की, जिसे कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने के मामले में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था और फिर उसे भारत को सौंप दिया गया। अब इस पूरे मामले में नई जानकारी ये सामने आ रही है कि सुनीता के मोबाइल से कई संदिग्ध एप्स पाए गए हैं और ये ऐप जो है ये कथित तौर पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता दें कि 14 मई को लद्दाख के रास्ते सुनीता जामगड़े जो है वो पाकिस्तान में घुस गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद सुनीता को वापस भारत सौंप दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त एजेंसियों के कान खड़े हो गए जब ये पता चला कि सुनीता जो है वो पाकिस्तान के 2 नागरिकों के संपर्क में लगातार थी और उसे कहीं ना कहीं जासूसी करवाने का काम उससे किया जा रहा था। और इसके बाद सुनीता जामगड़े को हिरासत में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी गई। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार सुनीता के मोबाइल से कुछ संदिग्ध ऐप्स पाए गए हैं और इन ऐप्स के जरिए कथित तौर पर हो सकता है कि जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो सुनीता से जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे थे और इसकी जांच लगातार एजेंसी कर रही है। लद्दाख से भी एक टीम जो है वो नागपुर के कपिल नगर पुलिस थाने पहुंच चुकी है और सुनीता जामगड़े से लगातार पूछताछ करने का काम कर रही है। जो जानकारी अब तक इस पूरे मामले में सामने आई है उसके अनुसार सुनीता जो है वो जुल्फिकर और पास्टर नाम के 2 पाकिस्तानी नागरिकों के लगातार संपर्क में थी और उनके संपर्क में आने के बाद वो अपने 14 साल के बेटे के साथ
लद्दाख के लिए निकल गई थी और अपने बेटे को उसने एक होटल में छोड़ दिया था और फिर वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद उसे जो है भारत को वापस सौंप दिया गया था। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद कई सारे शक जो है वो सुनीता के ऊपर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और सुनीता को एक साजिश के तहत पाकिस्तान में बुलाया गया था। पाकिस्तान में उसके मोबाइल में ये ऐप्स डाले गए और उससे जासूसी करवाने का काम किया जा रहा था। तो अब सुनीता जामगड़े जो है वो कई सारे मामले को लेकर सस्पिशियस हालातों में बनी हुई है और उससे लगातार पूछताछ करने का काम एजेंसी कर रही है। तो फिलहाल सुनीता हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखना जरूरी है कि आगे सुनीता के इस मामले में और कौन कौन सी जानकारियां सामने आती है। तो आज के महाराष्ट्र डायरीज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।